Hello everyone, welcome to Aman Economic Classes. Good morning all of you. आप सब कैसे हो? I hope you all are fine today. आज हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड करेंगे। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के अलावा अगर आप सेट, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक आपके बहुत काम में आएंगे। और जो ये टॉपिक मैं आज पढ़ा रही हूँ, लॉ ऑफ डिमांड, इसमें यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। बेसिक है बट इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी दैट लॉ ऑफ डिमांड ये किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? इट स्टेट दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड्स, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। इट मींस सेटेरियस पैराबस। आई एक्सप्लेन इट। ये कहता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के अलावा अदर कोई भी फैक्टर्स है जो डिमांड से रिलेटेड है वो कांस्टेंट रहेंगे। अदर फैक्टर्स मींस प्राइस, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, एडवर्टाइजमेंट, रिलेटेड गुड्स प्राइस, जो भी फैक्टर्स है वो सारे कांस्टेंट रहेंगे। रिलेशनशिप किसमें रहेगा? प्राइस में एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। आई एक्सप्लेन, वो भी मैं बताती हूँ। ये कहना चाहता है कि जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है, मान लो ये पेन है, अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जब इसका प्राइस डाउन में रहेगा तब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल हो, मान लो मैंगो मैंगो की रेट है 100 रुपीज पर केजी, तो उसकी डिमांड कितनी होगी? 2 केजी की। अब मान लो उसका प्राइस डाउन हो गया, अब प्राइस है 50 रुपीज पर केजी, देन उसकी डिमांड होगी 5 केजी। समझ में आया? अगर इसकी प्राइस 100 रुपीज है तो इसकी डिमांड कम है, और जैसे इसकी प्राइस कम हो गई तो इसकी डिमांड बढ़ गई। अब डायग्राम की हेल्प से अपन समझते हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम है, ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। अब जैसे मान लो मैं किसी की प्राइस 6 रुपीज है तो उसकी डिमांड 2 रुपीज होगी। अब मान लो अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब उसकी प्राइस और कम हो गई तो उसकी डिमांड और बढ़ गई। तो इसका जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, इनवर्स रिलेशनशिप है, और इसका जो स्लोप है वो है डाउनवर्ड। एक चीज और, स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप का मीन्स हिंदी में होता है ढलान। अब मान लो घर में, सबके घर है, घर की छतों की ढलान, छत की ढलान, अगर उसकी ढलान फ्लैट है तो पानी का बहाव नीचे जाएगा, अगर थोड़ी स्टीप है तो पानी कम। ढलान होती है स्लोप, किसी चीज की ढलान, घर में छतों की ढलान, पानी बहने की ढलान। समझ में आया आपको? ढलान वही होती है। अब लॉ ऑफ डिमांड का डाउनवर्ड होने का रीजंस क्या है? एक चीज और, ये नेगेटिव स्लोप है, लॉ ऑफ डिमांड का नेगेटिव स्लोप। अब व्हाई लॉ ऑफ डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग? लॉ ऑफ डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है? इसके रीजंस, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का डाउनवर्ड होने का क्या कारण हो सकता है। तो उसका फर्स्ट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट बताते हैं। जैसे मान लो किसी चीज की प्राइस कम हुई, प्राइस कम, अब जैसे ये एग्जांपल मैंने मैंगो वाला आपको बताया था, इसी से देख लो। मान लो मैंगो की प्राइस 50 रुपीज हो गई, पहले 100 रुपीज थी, फिर 50 रुपीज हो गई, तो उसमें कितने का डिफरेंस आया? 50 रुपीज का। तो वो 50 रुपीज तो अपने पास सेफ बच गए ना, तो उस 50 रुपीज से अपन और कोई चीज खरीद सकते हैं दूसरी, तो उससे अपनी क्या बढ़ी? रियल इनकम। भाई जो पैसे बचे हैं उससे अपन और कोई चीज खरीदेंगे, वो अपनी इनकम बढ़ी है प्राइस कम होने से।
दूसरी चीज खरीदोगे तो उससे आपकी क्या बढ़ेगी? परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वापस डिमांड बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज की प्राइस कम होती है तो उससे आपकी रियल इनकम बढ़ती है। रियल इनकम बढ़ती है तो परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। जब आप खरीदने की क्षमता बढ़ोगी तभी तो वापस गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो प्राइस एंड डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, प्राइस घटी डिमांड बढ़ी। सेकंड है इसका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में भी ऐसे होगा, अगर किसी चीज की प्राइस कम होती है, पहले अपन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट समझते हैं क्या होते हैं। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है एक के बदले में एक, मतलब मान लो टी एंड कॉफी है, अब टी की प्राइस कम हो गई तो अपन उसका कोई सब्सटीट्यूट ढूंढेंगे कि भाई टी के बदले में अपन कौन सा सब्सटीट्यूट लें ताकि अपनी वापस पूर्ति हो जाए उस चीज की। तो टी का सब्सटीट्यूट होगा कॉफी। अगर टी का प्राइस कम होता है तो कॉफी की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सॉरी, टी का प्राइस अगर बढ़ता है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है। समझ में आया? और अगर कॉफी का प्राइस बढ़ता है तो टी की डिमांड बढ़ जाती है, बिकॉज ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स है। अगर अपन टी नहीं पियेंगे, उसकी प्राइस बढ़ी हुई है, तो अपन उसकी जगह चलो चाय नहीं पीनी तो उसकी जगह अपन कॉफी पी लेंगे। बात तो एक ही है ना। वैसे ही सेकंड एग्जांपल है पेप्सी और कोको कोला। मान लो पेप्सी का प्राइस बढ़ जाता है, तो पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन उसके सब्सटीट्यूट कोका कोला की प्राइस, सो कोको कोला की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। प्राइस कम होने पे गुड्स बिकम चीपर एज कंपेयर टू अदर गुड्स। गुड्स चीपर हो जाएगा, मतलब वो अपना सब्सटीट्यूट ढूंढेगा दूसरा, कि भाई इसकी प्राइस तो बढ़ गई लेकिन दूसरा सब्सटीट्यूट भी तो ढूंढना है, तो वो कॉफी को लेगा, जिससे डिमांड वापस बढ़ जाएगी। एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इसका थर्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे अपन देख रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिए, अगला पढ़ाती हूँ। ओके स्टार्ट। कौन कौन से पढ़ लिए थे अपन ने? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। अब इसका थर्ड इफेक्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ ऑफ डिमांड का थर्ड रीजन है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि कंज्यूमर जैसे जैसे किसी चीज की ज्यादा यूनिट्स खरीदता जाएगा तो उससे मिलने वाली उसकी जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता, क्या होगा उसका मतलब? उपयोगिता, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, मीन्स डिमिनिशिंग होती जाएगी। एक एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे मैं माना कि मैंने मैंगो की एक यूनिट खरीदी, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी मुझे 5 थी। सेकंड, मैंने उसकी 2 यूनिट्स खरीदी, उससे मुझे 3 यूनिट यूटिलिटी मिली। फिर मैंने उसकी 3 यूनिट खरीदी तो मुझे 2 यूनिट यूटिलिटी मिली। फिर मैंने 4 खरीदा तो मुझे उससे 0 यूटिलिटी मिली, और धीरे धीरे ये माइनस में चला जाएगा। सेकंड एग्जांपल में देती हूँ। जैसे मैंने पिज्जा खाया, पिज्जा का फर्स्ट स्लाइस खाया, उसको खाने से मुझे बहुत संतुष्टि मिली, बहुत ज्यादा। फिर मैंने उसका दूसरा स्लाइस खाया, उससे कम संतुष्टि मिली। संतुष्टि, यूटिलिटी, उपयोगिता, ये सब एक ही है। फिर मैंने उसका तीसरा पीस खाया, उससे मुझे और थोड़ी कम यूटिलिटी मिली, और फोर्थ वाला खाया तो मेरा पेट फुल हो गया और उससे मिलने वाली यूटिलिटी मेरे लिए खत्म हो गई। समझ में आया? मतलब किसी भी यूनिट का आप जैसे जैसे उसकी यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे, मोर यूनिट्स लेते जाएंगे, उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसका फोर्थ रीजन है न्यू कंज्यूमर्स या साइज ऑफ कंज्यूमर्स। ये एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आपका है तो मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे प्राइस कम हुआ, मार्केट में किसी चीज का प्राइस कम हुआ, तो प्राइस कम होने से मार्केट में न्यू कंज्यूमर्स आएंगे तो वापस उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। बस यही है, ये सारे थे आपके लॉ ऑफ डिमांड की रीजंस। इसके बाद हम करेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड्स, मतलब ऐसे कुछ अपवाद होते हैं डिमांड्स में, वो करने वाले हैं। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, देन आई विल इरेज इट।
ओके, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के कानून का अपवाद। ऐसे कुछ अपवाद है जो लॉ ऑफ डिमांड के। इसमें पहला है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीज व्हेन प्राइस इंक्रीज वायलेटिंग द लॉ ऑफ डिमांड। इसको समझाती हूँ मैं आपको। गिवन गुड वो इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनके केस में अगर प्राइस बढ़ता है तो भी डिमांड बढ़ेगी। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे गरीब लोग हैं तो वो रोटी या चावल दोनों में से एक प्रेफर कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं अगर प्राइस कम है तो। मान लो चावल की प्राइस बढ़ गई, चावल की प्राइस बढ़ गई तो रोटी की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि उनको अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो वो चावल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो रोटी की डिमांड बढ़ा देंगे। तो inferior goods for which demand increase। रोटी inferior goods में आ रही चीपर है, चावल से कम क्वालिटी की है, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई, इसलिए पॉजिटिवली रिलेटेड है। सेकंड है वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स आर लग्जरी गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीज बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस और प्रेस्टीज वैल्यू। ये है लग्जरी गुड्स के लिए, जैसे एक्सपेंसिव कार्स, ब्रांडेड वॉच, उनके लिए अगर उनकी डिमांड बढ़ भी जाती है तो उनकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, उससे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अपनी प्रेस्टीज को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे किसी के पास आईफोन है तो जैसे मैं उसके पास आईफोन, मैं भी चाहूंगी मेरे पास भी हाथ में आईफोन, बिकॉज वो ट्रेंड चल रहा है, वो उसकी प्रेस्टीज को बढ़ा रहा है। आईफोन हाथ में दिखाना, अभी ये ट्रेंड में है तो वो ले रहा है तो मैं भी ले लूँ, किस लिए, बल्कि मेरा फोन ठीक ठाक चल रहा है, बस मेरी प्रेस्टीज को इंक्रीज करने के लिए। ये वेबलन गुड्स। थर्ड है बैंड वैगन इफेक्ट्स। बैंड वैगन इफेक्ट ये है पॉजिटिवली एक्सटर्नलिटी। बैंड वैगन इफेक्ट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी देता है, मतलब हिंदी में बोले तो सकारात्मक बाह्यता है। ठीक है, इसका एग्जांपल दूं तो मैं द बैंडवैगन इफेक्ट refers to a situation where the demand for goods increase because others are also consuming it। दूसरे को देख के करना। फैशन, कपड़ा, मार्केट में इस कपड़े का फैशन चल रहा है, उसने खरीदा है तो उसको देख के मेरे को भी करना है। ये तो लग्जरी गुड के लिए था, लग्जरी पीपल से खरीद सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को देख के करना है, वो कर रहा है तो मुझे भी करना है। ठीक है, लास्ट आपका स्नॉब इफेक्ट, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, ये हार्वेल एबस्टेन ने दिया था, ये है नेगेटिव। द स्नॉब इफेक्ट रेफर टू सिचुएशन वेयर डिमांड ऑफ गुड डिक्रीज, more people start using it as consumer desire exclusivity। तो इसका होगा लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स। स्नॉब इफेक्ट में लोग किसी प्रोडक्ट को तब पसंद करते हैं जब वो एक्सक्लूसिव हो, और जब सब लोग उसको करने लग जाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। एग्जाम्पल देती हूँ कि इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। लग्जरी ब्रांड्स ये तब तक एक्सक्लूसिव रहेगा जब तक कुछ लोग करेंगे, तो जब लोग काफी लोग इसको करने लग जाएंगे तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे आपके एक्सपेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आज के लिए हमने क्या क्या किया, लॉ ऑफ डिमांड कर लिया, उसके रीजंस कर लिए, और एक्सपेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कर लिया। कल हम करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।